Hello, everyone. I would just like to take 5 minutes of your life, which will be very beneficial for you. First of all, a very happy new year to you all. May this year brings lots of success and opportunities for you people. Every opportunity comes with challenges. We all are working hard in our life. We do our daily chores. And with that, we also want to upgrade ourselves. Today's time is a time where we need to upgrade our skills. And one such skill, or I can say obstacle for many of you, is communication. English communication, right? Many of us want to learn English, but we don't know what is a proper way of learning English. We all would agree that English is a language which is a global language. Anywhere in the world you go, English is a language which people would prefer. So today we have brought like some information regarding English and our course. We are starting the course. Before that, I would just like to take 5 minutes, as I said, and I would like to inform you what we do really in the course, what makes our course different from others. So I would just like to present a PowerPoint presentation for this. ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन की वजह से ही हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमसे छीन ली जाती है, राइट? सो देखते हैं इसके बारे में. वी हैव, अच्छा, तो रीजंस देखते हैं व्हाई वन शुड लर्न इंग्लिश. क्यों किसी ने इंग्लिश सीखना चाहिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. यू ऑल विल अग्री ऑन दिस दैट ये सारे रीजंस है. फॉर एग्जांपल, नंबर वन, फॉर एनहांसिंग पर्सनालिटी. We all know that we definitely are good, but we are in a race to get better than others, right? हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कि हम अच्छे दिखे, अच्छे रहे, बट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्किल है कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हो जाता है कि इंग्लिश ही सीखना है, बट द वे हाउ वी टॉक, द वे हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, ये हमारी पर्सनालिटी होती है. हम कैसे चीजों को टैकल करते हैं, हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं. इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सबको पता है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दैट. सेकेंड रीजन होता है फॉर करियर ग्रोथ, है ना. सबको पता है कि हम कोई भी करियर में रहो या हम कोई भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इंग्लिश बिकॉज हर जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस होती है, राइट फ्रॉम इफ यू गो टू लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, you go to like for example some of the medical representatives हो जाते हैं, कॉल सेंटर्स हो जाते हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हो. आप देखोगे आपके प्रमोशंस कंपनीज में, इफ यू टेक एग्जांपल फॉर इट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका, अगर उनको करियर स्टार्ट करना है. वी हैव ट्रेन मेनी ऑफ द बीपीओज स्टूडेंट्स, राइट. सो उनको भी हमने लाइक ट्रेनिंग दी थी, और इसी इसी के ऊपर आई कैन टेल यू दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रमोशंस, ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Third is interviews, obviously, right? We are proud to be Indian, and we know that Hindi is given importance in many of the part of like North India. But to be very honest, हम कहीं पे भी कोई भी जगह पर रहने दो, but हमको English important हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यूज में इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है. एंड हम कितना भी अच्छा पढ़ लो, हम कितना भी अच्छा स्कोर लाओ, बट हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश में हम कैसे बात करते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं. नंबर फोर, फॉर गेटिंग नॉलेज. ऑब्वियसली यू सी मोस्ट ऑफ द लिटरेचर, या हम लिटरेचर की बात करो या फिर अगर हम कोई भी बुक्स की बात करो जो हमारे बुक्स विच आर अराउंड अस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नॉलेज हमको आना चाहिए, हमको हमारे अंदर हम ये नॉलेज को अगर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, राइट. उसके बाद वेरियस एग्जाम्स आर देयर, ऑल ऑफ यू आर लाइक वेल अवेयर. बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ट्रिकी होता है, और देखा जाए तो बहुत इजी भी होता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है. बट आई एश्योर यू, आई एम टेलिंग यू दैट इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है. फॉर टीचिंग योर किड्स, किसी को लगता है कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, हम तो, हमारा तो लाइक बिजनेस है, हमारे लिए इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप चाहते हैं आज की डेट में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ा रहे, ऑब्वियसली इंग्लिश इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को सीखना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, राइट. इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है जस्ट फॉर पासिंग द एग्जाम, राइट. बट फंक्शनल इंग्लिश बहुत अलग होती है, कैसे इंग्लिश में बात करना होता है ये बहुत डिफरेंट होता है, ये कोई किसी को बताता नहीं.
लोग इंग्लिश के बारे में इतना ज्यादा डरते हैं, इंग्लिश के बारे में बहुत ज्यादा, लाइक पीपल हैव फियर, लाइक आई टेल यू फोबियाज, लिटरली फोबियाज। सो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक दूसरे लैंग्वेजेस की जैसी एक लैंग्वेज ही है, और इसको डरने की बजाय यू कैन लर्न इट विथ ईज एंड फन, दैट आई कैन अश्योर यू हाउ इट कैन बी डन। इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज, सी इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे मराठी है, हिंदी है, या स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इतना ही फर्क है कि इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। Now, any language can be learned if you know the pattern and method. This is very important. I'll tell you, we have a course where we teach you English, but we don't teach everything in 1 month. We don't teach everything in one day. Right? There is a course of 4 months. तो आप पहले मंथ से 4th मंथ तक के प्रॉपरली ट्रेन होते हो, और उसके अंदर क्या करना होता है ये मैं बता देता हूँ। बेसिकली आर मेथड इज वेरी डिफरेंट। ये डिजाइन कोर्स हुआ है खुद ही, लाइक हमारे एक्सपीरियंसेस, और मैंने इस मतलब कि जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उन्हीं से सीखकर कुछ चीजें इसमें अपग्रेड वी हैव अपग्रेडेड द थिंग्स, राइट। सो फर्स्ट मंथ की बात करें तो सी, लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी इजी। उसके लिए फर्स्ट थिंग इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, फर्स्ट थिंग इज अबाउट लर्निंग, एंड लर्निंग ऑल्सो अबाउट लर्निंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो सबसे बेसिक्स हो जाता है योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, आप उतनी अच्छी तरीके से वर्ड्स को पहचानोगे, राइट। अगर आपको पता है आसपास आपके कितने सारे वर्ड्स हैं, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू जस्ट स्पेयर सम टाइम, few seconds, and just let me know 10 things around you which you can speak, which you can tell in English. It's very easy, I feel. Everyone, you might be sitting at an office, house, so you can name very easily cupboard, you have door, you have window, you have fan, you have like clothes around, you have pillow, you have a table, right? So there are various things which you can easily name in English, but there are some other things also where you get stuck. इंग्लिश का मतलब ये नहीं हो जाता सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात होगी, राइट। हो सकता है कई बार हमको किसी को बोलना है कि हम बहुत गुस्से में, आई एम एंग्री, हम बहुत ही नाराज है, आई एम सैड। ठीक है, ये बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, बट वी गेट स्टक। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट मंथ जो होता है, उसके अंदर हम सेंटेंस मेकिंग पे और हेल्पिंग वर्ब्स पे ही जोर देते हैं। व्हाई आई एम सेइंग हेल्पिंग वर्ब्स, द वन विच यू आर अवेयर, सबको पता होगा हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, और जिनको नहीं पता है, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। हेल्पिंग होते हैं एम, इज, आर, वाज, वर, विल, ठीक है, डिड, डू, डज, इस तरीके के वर्ब्स। इनको वर्ब्स बोला जाता है क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सीधा एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कोई टी ऑफर कर रहा है, और वो टी के बारे में आपको बोलना है, या जिस जो ऑफर कर रहा है आपको बोलेगा द टी इज हॉट। सामने वाला ये बोलना चाह रहा है कि टी जो चाय है वो गर्म है, चाय गर्म है, द टी इज हॉट। बहुत आसान सेंटेंस है, राइट। अब आपको बोलना है, आपने चाय लिया, आप बोल रहे हो कि टी गर्म नहीं है, द टी इज नॉट हॉट। आपने बहुत सिंपल सा एक ही सेंटेंस उसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया द टी इज नॉट हॉट, राइट। अब अगर बात करें, आप किसी को पूछना है आपको कि क्या टी गर्म है, तो बहुत आसान है, उसी इज को आप सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर लो, इज द टी हॉट, राइट। और आप देखो, अब आपका एक क्वेश्चन बन गया है, यानी आप सामने वाले को एक क्वेश्चन करो, या तो वो हाँ में जवाब देगा या तो वो ना में जवाब देगा। इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। इज द टी हॉट, और पूछते समय ऑब्वियसली मेनी ऑफ द पीपल हैव अ हैबिट कि इसको सेंटेंस के जैसे लेते हैं, बट इसको आप क्वेश्चन के जैसे पूछिए, जैसे आप हिंदी में पूछते हैं, इज द टी हॉट, सामने बोलेगा यस द टी इज हॉट, नो द टी इज नॉट हॉट, राइट। ये हो गया आपका यस नो टाइप। अब आपको WH क्वेश्चन करना है, आपको कुछ और क्वेश्चन करना है, जैसे आपको पूछना है टी कैसी है। अब आपने ऑफर कर दिया, सामने वाले को पूछ रहे हो हाउ इज द टी, मैं बोलूंगा यार द टी इज वंडरफुल, द टी इज वेरी नाइस। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यही टाइप का सेंटेंस आप कुछ भी लेके देख सकते हो, आपको देखेगा कि आंसर बहुत इजीली आपका बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, और आप किसी से भी बात कर सकते हो, राइट। थर्ड मंथ की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रामर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रामर, होता क्या है, देखिए, जो स्कूल में, जैसे मैंने बताया, स्कूल में लर्न करते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट वन। और अगर बात करें कॉन्वर्जेशंस की, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम में से कोई पैटर्न नहीं होता है कि हम वर्ब भी यूज करेंगे, हम एडजेक्टिव भी यूज करेंगे, नो। हम सिर्फ बातें करते हैं, और उसके लिए कुछ ग्रामर की जरूरत होती है, ऑब्वियसली। देर आर टेंसेस जिसको हमको यूज करना होता है। अगर मेरे को बोलना है किसी को, यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई रीड न्यूज़पेपर, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ यार मैं अभी फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम ड्राइंग।
तो ये चीजें अलग अलग होती है, ये पूरा कोर्स के अंदर बताया जाता है। 4th मंथ इज वंडरफुल, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं पढ़ाते, आई डोंट टीच पर्सनली, बट यहाँ पे एक्टिविटीज भर भर के होती है, ठीक है, यू गेट टू डू सम लाइक थिंग्स बाय योर ओन। यहाँ पे मेरा सुपरविजन होता है एज अ ट्रेनर, और जो भी एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर पर्सनल फीडबैक होता है। वाई पर्सनल फीडबैक? सी, पर्सनल फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए जो भी लोग आते हैं सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हर बीमारी के लिए आपको एक दवा नहीं देता, राइट? इफ यू गो टू अ डॉक्टर एंड यू आस्क, यू टेल द डॉक्टर दैट सी डॉक्टर आई हैव हेडेक, राइट? तो डॉक्टर बोलेगा ये दवा लेना है आपको। अगर आप बोलोगे कि डॉक्टर आई हैव स्टमक एक, तो डॉक्टर आपको कुछ और दवा देगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हर चीज के लिए एक दवा बनी हुई है। वैसे ही इंग्लिश के लिए ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट वॉट एवर डाउट्स यू हैव, वॉट एवर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव, एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे कोर्स में, इट्स वंडरफुल दैट वी डोंट ट्रीट एनी वन डिफरेंटली ऑल्सो। हम कोर्स वन फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं तो सब लोग एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लाइक ये बोल सकते हैं, एक ही स्टेज पे होते हैं, ठीक है। कोई भी आगे नहीं होता है, कोई भी पीछे नहीं होता है। जिसको आता है वो भी सीखता है बेसिक, जिसको नहीं आता है वो भी बेसिक सीखता है। बेसिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें होती है आपने कभी लाइफ में सुनी नहीं होती, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट गिव सम एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स की जो इंग्लिश में आपने कभी सुना नहीं होगा, आई गेस, राइट? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है और बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। तो आई होप यू पीपल हैव लाइक यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको लगता है तो फाइन, अगर नहीं लगता है तो आप किसी को शेयर कर दीजिए जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे वीडियोस नहीं है उस पर, बट ये कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको कि हाउ डू वी प्रोसीड, right? So we have a YouTube channel with the name English Rainbow Soft Skills. ठीक है, we also have an Instagram account, English Rainbow Soft Skills. ठीक है, so this was Sheikh Mohammed Amir signing off. Thank you very much and a happy day and happy new year.